अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हम आपको जो वाक़या बताने जा रहे हैं ये पाकिस्तान का बताया जाता है। ये कहानी शेख साहब की है। शेख साहब लाहौर के एक दफ्तर में नौकरी किया करते थे, लेकिन उनके दिन कुछ इस तरह से बदले कि उसी दफ्तर के मालिक को वो पसंद आ गए और यूँ उनकी फैमिली में शेख साहब की शादी हो गई। शेख साहब की ज़िंदगी बदलने लगी, दिन रात में, रात दिन में बदलने लगे। शेख साहब देखते ही देखते एक दुकान से एक मार्केट और फिर एक फैक्ट्री के मालिक बन गए। उसके बाद उन्होंने और भी तरक्की की और न जाने कितनी फैक्ट्री के मालिक बन गए। शेख साहब 2 बच्चों के बाप बन चुके थे और एक किराए वाले मकान से एक बड़ी सी कोठी में आ चुके थे। कोठी में आने के बाद माली की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने सुल्तान नाम के आदमी को अपनी कोठी में रख लिया। सुल्तान निहायत शरीफ और अपने काम से काम रखने वाला इंसान था, ना किसी से कोई झगड़ा करता और ना कोई शिकायत। एक बार शेख साहब दिन के 10 बजे काम से वापस आ गए। उन्होंने गाड़ी दरवाजे पर खड़ी कर दी क्योंकि उन्हें वापस भी जाना था। घर में घुसते वक्त न जाने क्या हुआ कि पौधे को पानी दे रहे सुल्तान के हाथ से पाइप फिसल गया और शेख साहब के कपड़ों पर पानी गिर गया और उनके कपड़े भीग गए। सुल्तान उनके पैरों में गिर गया और गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांगने लगा कि साहब गलती हो गई, लेकिन शेख साहब का दिमाग आसमान पर था। ना उन्होंने आओ देखा ना ताव देखा, वहीं पर खड़े खड़े सुल्तान को नौकरी से निकाल दिया और कहा कि शाम से पहले पहले घर से निकल जाए। सुल्तान बेचारा सामान की पोतली बांधकर घर के दरवाजे पर बैठ गया कि शायद शाम तक साहब का गुस्सा शांत हो जाए तो साहब वापस बुला लेंगे। शाम को 6 बजे जब वापस आए तो देखा सुल्तान अभी तक बैठा है। उन्होंने गार्ड से कहा, इसे धक्के देकर यहाँ से निकाल दो, मुझे ये यहाँ पर दोबारा नज़र ना आए। सुबह हुई तो सुल्तान जा चुका था। अल्लाह ना जाने सुल्तान कहाँ चला गया। वक्त चलता गया। शेख साहब का तेजी से चलता कारोबार अचानक रुकने लगा। कारोबार की तरक्की में ये रफ्तार कम होने लगी। फिर एक फैक्ट्री में आग लग गई, पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो गई। शेख साहब को बैठे बैठे करोड़ों का झटका लग चुका था। कारोबार में नुकसान होना शुरू हो गया तो शेख साहब के माथे पर बल पड़ना शुरू हो गए। शेख साहब को नुकसान पर नुकसान होता गया। उनकी कमर मुकम्मल टूट गई। अब तो उनकी कोठी भी बिक चुकी थी और वो एक सादे से मकान में आ चुके थे। जब अक्ल के कुछ पल्ले ना पड़ा तो पीरो फकीर के यहाँ चले गए कि शायद कोई दुआ हाथ लग जाए और बिगड़ी जिंदगी दोबारा से संवर जाए। बचा हुआ कारोबार बेचकर बैंक से लोन लेकर छोटे बेटे का एक दूसरा कारोबार शुरू करवा दिया, लेकिन उसके साथी ने उसे धोखा दे दिया और सारा पैसा डूब गया। शेख साहब 60 साल की उम्र में चरपाई से लग गए। एक दिन उनका पुराना जानने वाला दोस्त मिलने आया। हालात देखकर तो बहुत अफसोस किया और कहा, शेख साहब एक बुजुर्ग आए हुए हैं, बड़े अल्लाह वाले हैं। दाता साहब के पास ही एक जगह पर उनका क़याम है। अगर आप उनके पास जाकर दुआ करवा लें, अल्लाह ताला करम करेगा। शेख साहब फ़ौरन तैयार हो गए और उस जगह पहुंच गए। मुलाकात करने के बाद मसला बयान किया। उन्होंने आंखें बंद की, कुछ देर मुराकबे की कैफियत में रहे और फिर आंखें खोली। शेख साहब को देखा और कहा, तुमने ज़िंदगी में किसी आदमी के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे उसी गुनाह में तुमको पकड़ा है। अब तुम याद करो तुमने ज़िंदगी में किस इंसान के साथ ऐसा सलूक किया है।
اللہ پاک تمہیں اس کی سزا دے رہا ہے۔ شیخ صاحب کچھ دیر خاموش رہیں اور سوچتے رہیں کہ اچانک انہیں سلطان کے بارے میں یاد آ گیا۔ شیخ صاحب کے منہ سے چیخ نکل گئی اور ان کی آنکھوں سے نہ رکنے والی آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ شیخ صاحب بزرگ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگے اور سلطان والا سارا قصہ بیان کر دیا۔ بزرگ نے کہا، میری بات سنو۔ بزرگ نے شیخ صاحب کو رزق کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں اور کہا کہ اب جاؤ سلطان کو ڈھونڈو، اگر وہ مان جائے اور معاف کر دے تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ شیخ صاحب کی دنیا لٹ گئی۔ وہ گھر آئے اور پرانے کاغذات دیکھتے رہیں، شاید سلطان کا کوئی پتہ یا کوئی معلومات مل سکے، لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ لگا۔ جب کچھ پتہ نہ چلا تو شیخ صاحب چکوال جانے والی بس میں بیٹھ کر چکوال چلے گئے، جدھر سے سلطان آیا تھا، لیکن اسے سلطان نہ ملا۔ چھوٹا بیٹا باپ کو تلاش کرتے ہوئے چکوال اڈے پر پہنچا اور باپ کو واپس لاہور گھر لے آیا، لیکن شیخ صاحب کے دل کا سکون ختم ہو چکا تھا۔ کچھ دن کے بعد شیخ صاحب پھر سے غائب ہو گئے۔ بیٹے کو معلوم تھا کہ وہ کہاں گئے ہوں گے۔ وہ چکوال پہنچا تو دیکھا باپ زمین پر بیٹھ کر سر میں روک ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے، سلطان تم کہاں ہو؟ سلطان تم کہاں ہو؟ بیٹا خود روتا ہوا باپ کو گھر لے آیا۔ چند دنوں کے بعد شیخ صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن اسے سلطان نہ مل سکا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں چپراسی کو مت نکالو، اس کا رزق تمہارے رزق سے جڑا ہے، اسے تو اللہ پاک کہیں اور سے بھی دے دے گا۔ اللہ پاک کے پاس وسیلہ بنانے کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو تم اس موضوع والی نعمت سے محروم نہ ہو جاؤ۔ دوستو، آپ اپنے مالی معاملوں میں بہت احتیاط کیا کریں۔ اگر کسی کے پاس 10-12 روپے رہ جائیں تو آپ انہیں چھوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ان پیسوں کو مت مانگیں۔ آس پاس خاندان میں جو بھی مستحق ہیں ان کا خاص خیال رکھیں۔ یقین کیجیے آپ زندگی میں کبھی تنگ نہیں ہوں گے۔ دوستو، آج ہمارے پاس مال ہے، روپیہ ہے، بینک بیلنس ہے، لیکن پھر بھی ہم دوسروں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، بلکہ 2-4 پیسوں کے لیے دوسرے شخص کو تنگ کرتے ہیں۔ تو دوستو، ایسا ہرگز نہ کیا کریں اور مال و دولت کے لیے کبھی دوسرے کا دل نہ دکھائیں۔ پیارے دوستو، آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں اور اس ویڈیو کو ایک لائک تو ضرور کریں، چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے، اللہ حافظ۔